इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए हम सब खड़े होंगे जिले मुकद्दस की ताज़ीम में और आज की जिले मुकद्दस का हवाला हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे लिए आज के जिले मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से। इंजील मुकद्दस में जो लिखा है, और देखो एक आलम शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद, अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया। मगर उसने अपने तय रासपास ठहराने की गर्ज से उससे पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अगबुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां निकला और उसे देखकर उससे तरस आया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? यीशु ने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही किया कर। जिले मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। उनका शुक्र। तशरीफ रखिए। आप सबकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम की तरफ चाहता हूँ। गुज़श्ता इतवार हमने हमारा जो मौजू था, किसी को याद है क्या गुज़श्ता इतवार हमने पढ़ा? बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, हम बाइबल मुकद्दस से क्या सीखते हैं और किस तरह जो है बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है। आज भी एक बड़ा संजीदा सवाल जो कि ज़ाती तौर पर भी हो सकता है, कितने लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं? वेरी गुड, थैंक यू। कितने लोगों ने बाइबल मुकद्दस को अभी तक ख़त्म किया? मुश्किल। आप तो वेरी गुड, बहुत अच्छी। शरून भाई के लिए तालियां, उन्होंने 5 मिनट। मैंने भी तकरीबन 2 दफ़ा बाइबल मुकद्दस को ख़त्म किया और जो टॉपिकल स्टडी है वो बाइबल की पढ़ते रहते हैं। आज एक संजीदा सवाल है जो कि आलम शरा से खुदावंद यीशु मसीह ने किया। आलम शरा जो कि शरीयत का पढ़ने वाला आलम था और शरीयत के आयन बातें उसे याद थी, और वो आकर मसीह खुदावंद से सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। लेकिन मसीह खुदावंद काउंटर क्वेश्चन करते हैं, और वो कौन सा सवाल है जो उसको किया गया कि क्या सवाल हुआ उसे?
आलम शरा के सामने खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल रखा कि तौरेत में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। ये सवाल बड़ा अहम है कि हम बाइबल मुकद्दस को किस तरह पढ़ते हैं या पढ़ते भी नहीं। ठीक? इसलिए पढ़ना जो है बाइबल मुकद्दस को हम किस तरह पढ़ते हैं, आज थोड़ा सा इसके बारे में कुछ रूल्स और रेगुलेशन मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ कि हाउ टू रीड द बाइबल। ये जो है वो दूसरी किताबों से फर्क है। इसको नावल की तरह नहीं पढ़ना, इसको जो है हिस्ट्री की किताब की तरह या अपना जो हमारा प्रोफेशन है या स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी तरह नहीं पढ़ना। तो फिर किस तरह पढ़ना है? मसीह भी उससे ये सवाल करता है कि तू किस तरह पढ़ता है, तौरेत में क्या लिखा है, तेरी गर्ज क्या है, तू किस नजरिए से इसको पढ़ता है। तो हम किस नजरिए से पढ़ते हैं, हमने आज इसको देखना है। याद रखें कि बाइबल मुकद्दस ही खुदा के साथ रिश्ते का एक वाहिद जरिया है। क्या है? खुदा का कलाम ही है। अगर हम कहते हैं कि मैं खुदा से मिलना चाहता हूं या खुदा की जात को जानना चाहता हूं, तो फिर और कोई जरिया नहीं है सिवाय खुदा के पाक कलाम के। और जो इसको नहीं पढ़ता, मैं समझता हूं कि बाकी चीजें जो है, दुआ करना, हदिया देना, शुक्रगुजारियां देना, चर्च आना, ये इसके साथ जुड़ी हैं। जो इसको नहीं पढ़ता तो फिर उसकी ये सारे ट्रैक जो है बाकी के, वो बेमानी से होंगे। उसकी दुआ भी ट्रैक पे नहीं होगी, उसका आना जाना भी ट्रैक पे नहीं होगा, क्योंकि वो इसको पढ़ता नहीं है और फिर इसमें से वो बहुत सारी बातें नहीं लेता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरतीब को समझें कि इसको कैसे पढ़ना है। किसी भी दुनियावी चीज़ को हम देखें, उसका एक स्टार्ट है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कैसे होती है? मोटर बाइक है जो भी है, चाबी से होती है। ठीक है, बगैर चाबी के आप जो है ना वो नई बाइक चलेगी। ठीक है, वो उसके स्टेप्स हैं। आप चाबी लगाएंगे, उसके बाद जो है वो किक मारेंगे, उसके बाद उसका इंजन स्टार्ट होगा और वो फ्यूल पकड़ेगी, फिर जाके गाड़ी जो है वो चलेगी। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए भी देयर इज अ स्टार्ट। उसका एक शुरू है, शुरुआत है, वो हमने कैसे करनी है। कैसे करते हैं बाइबल को पढ़ने की शुरुआत? दुआ से। ठीक है, लेकिन आपको पता है लोग इसका इल्म रखते हैं, इसको पढ़ते भी हैं, इसको तकिए के नीचे भी रखते हैं, इसे घरों में भी रखते हैं, लेकिन फिर भी इसका असर उनकी जिंदगी में नहीं। वजह क्या है? इसको हमने देखना है। पहली बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि वो शख्स और वो अशख़ास जो बाइबल मुकद्दस को पास रखते हैं, बाज़ लोगों के लिए बाइबल जो है वो बंद है। क्या है? बंद है, लॉक्ड है। ठीक है, लॉक्ड है बहुत सारे लोगों के लिए। आपको बहुत सारे मुफस्सिर मिलेंगे गैर अक़वामों से, वो बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल उनके लिए लॉक्ड है, बंद है। इसकी वजह क्या है? जो शख्स बाइबल मुकद्दस को बगैर तौबा के नहीं ना पढ़ता, उसके लिए क्या है? बाइबल मुकद्दस क्या है? बंद है, इसके भेद बंद है। जो शख्स मसीह को कबूल करके तौबा करके इसको पढ़ना शुरू नहीं करता, उसके लिए ये बंद है, इसके भेद समझ नहीं आएंगे। जो उसके खानदान में शरीक नहीं है, उसके लिए सिर्फ वो आपसे मांगेगा मैनू एक बाइबल दे दो, मैनू पढ़ना है, वो पढ़ेगा सिर्फ, लेकिन इसके अंदर जो बरकतें हैं, इसका असर और जो तासीर है उसी पर ठहरेगी जो मसीह के खानदान में, जो उसको कबूल करता है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पर आपके घर में 1 लाख 2 लाख पड़ा है और किसी जगह पर, ऐसी जगह पर पड़ा है, सिर्फ आपके बच्चों को पता है,
और सबको पता है कि हमारे यहाँ पर पैसे पड़े हैं, बाहर से आने वाले बंदे को नहीं पता होगा, इसलिए घर के खानदान को ही वो भेद की बातें और राज की बातें पता होगी जो मसीह में शामिल होकर इसको पढ़ता है। खानदान वाले नहीं पता हो, बाकी इसको सिर्फ पढ़ेंगे। इसलिए मेरे अजीजों जरूरी है कि सबसे पहले तौबा करके मसीह के खानदान का हिस्सा बन के मसीह को अपना कर इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ये बाइबल का पहला पासवर्ड ये है इसको पढ़ने का कि हम जो हैं इसको तौबा के साथ, गुनाह के इकरार के साथ, और फिर इसको पढ़ना शुरू करें मसीह के खानदान का हिस्सा बन के। याद रखें, आप सारा दिन बाजार में घूमते रहे और आप बाहर भी देखते रहे कपड़े और फिर दुकान के अंदर जाकर भी देखते रहे, तब तक दुकानदार आपको चीज नहीं लेने देता जब तक आप क्या नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे उसका। तब तक आप उस कपड़े का अंदर से हाल नहीं देख पाएंगे। इसी तरह ये बाइबल मुकद्दस के भेद और इसकी सच्चाइयां हैं कि तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जब तक जो है हमें सच्ची तौबा और मसीह के खानदान की शराकत हासिल ना हो, शराकत हासिल ना हो। तो बहुत सारे इश्खास जो है आंदे ने कलाम बड़ा होता है, सन कलाम बहुत आता है और हाथों में सिगरेट भी है और जिंदगी गुनाह में है और उसी तरह से जिंदगी के अंदर वही मकारियां और चालाकियां हैं, लेकिन कहते हैं मैं बाइबल पढ़ना बड़ी है? लेकिन वो खुदा के खानदान का क्या है, हिस्सा नहीं है, वो शरीक नहीं है, उसको भेदों का इल्म नहीं होगा। इसलिए पहली बात जो मैंने बताई है कि इसको पहले क्या करना है, अनलॉक करने के लिए क्या करना है, तौबा है, मसीह की कबूलियत है। मसीह तो बगैर ही नहीं समझ आता, ठीक है। पौलुस रसूल क्या था, आलम शरा था और वो, लेकिन वो यीशु को पहचान ना सका, मसीह की पहचान ना कर सका। इल्म था उसके पास सारा, लेकिन मेरे अजीजों क्या करता था, जो मसीह का इकरार करते और मसीह के पैरोकार थे उनको मारता था। तो लिहाजा सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है। दूसरी बात याद रखें, हाउ टू रीड द बाइबल। बाइबल मुकद्दस को एक रहनुमा की हैसियत से पढ़े। किसकी हैसियत से? रहनुमा। आयत बड़ी मशहूर है रहनुमाई के लिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए, राह का मतलब की है गाइडेंस, ठीक है। चिराग है, गाइडेंस है, मॉडल है। मॉडल किसको कहते हैं? मॉडल कहते हैं हमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। और ना सिर्फ दो रूप नहीं कि सिर्फ चर्च के अंदर फॉलो करना है, बल्कि लिविंग मतलब अपनी सारी जिंदगी से कलाम को मॉडल बनाना, रहनुमा के तौर पर। अब मिसाल के तौर पर कहां हम इसको रद्द कर देते हैं, जिंदगी के सारे पहलू पर यहां से गाइडेंस लेनी है, यहां से लेनी है। तो मेरे अजीजों, एक शख्स अब कलाम क्या कह रहा है कि मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, जरूरतमंद को कपड़ा पहनाओ, जरूरतमंद को दो, नंगे को कपड़ा पहनाओ। लेकिन जब ये नहीं करते तो क्या मॉडल भी मानने हैं फिर? मॉडल तो ये कह रहा है, रहनुमा तो ये कह रहा है। इसलिए इसको कैसे पढ़े कि इसको हम एक रहनुमा की हैसियत से पढ़े, रहनुमा की हैसियत से। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के, अपने घर के, अपने खानदानी मामलात, अपने कारोबारी मामलात में भी देखें कि कहां ये मेरी गाइडेंस करता है, ना सिर्फ रूहानी मामलात में। और
जब जिंदगी के अंदर तारीकी आ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, तंगदस्ती आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, तो फिर भी गाइडेंस मांगे। इसलिए हर हर पहलू में हमें इसकी लीडरशिप की जरूरत है, लीडरशिप की। तो दो बातें मैंने बताई है, ठीक है। कैसे पढ़े? तौबा के साथ, मसीह के खानदान में शरीक होकर, फिर ये आपके लिए खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और दूसरा, इसको रहनुमा के तौर पर पढ़े। और तीसरी बात, इसे खुराक के तौर पर खाएं। क्या करें? खुराक के तौर पर खाएं इसको। आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना है कि मुझे तेरा कलाम मिला और मैंने उसको क्या किया? नोश किया, मैंने उसको खाया। और एक टाइम का खाना ना मिले तो क्या होता है? एक टाइम की रोटी ना लभे तो की हुंदा ना, हर फ्री पई हुंदी है ना, खाना नहीं मिला। तो अगर हमने इसको खुराक समझा है तो फिर इसकी तलब होनी चाहिए। और तुसी ते मैं अपना हिसाब आप कर सकते हैं किन्नी को तलब है, अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं कितनी को तलब है हमें। रोटी हम खाते हैं, अच्छी से अच्छी खाते हैं, और अपने बदन की तकवीयत के लिए खाते हैं, लेकिन अपनी रूह की तकवीयत के लिए खुदा का कलाम है कि तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और मेरे दिल की खुरबी थी। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जब भी मिलता है, जहाँ से मिलता है, नोश करें, वक्त निकालें इसके लिए वक्त निकालें पढ़ने के लिए। जब भी वक्त मिल जाता है, इसलिए इसकी भूख रखना बड़ा ज़रूरी है। चौथी बात मैं आपके साथ बांटना कि बाइबल मुकद्दस पढ़ने का, जैसे मैंने कहा कि वक्त मुकर्रर करें। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। की टाइमिंग दे दी थी इत्थे, दिन और रात। दिन और रात का की मतलब है? सुबह तो लेके शाम तक 24 घंटे विचला अरसा में जब भी वक्त मिलता है खोल के बैठ जाए। फोन पे भी तो टाइम लगता है ना, बहुत ज्यादा निकालते हैं। वो पढ़ना आसान है, किसी के कमेंट पढ़ना आसान है, क्या किसी ने मुझे क्या कहा है, लेकिन टेक योर टाइम टू रीड द बाइबल ऑल्सो। तो जब भी, एनीवेयर, एनी टाइम, एवरीवेयर, ठीक है, तीन बातें, ठीक है। एवरीवेयर, जहां कहीं भी, किसी घर परौने भी टुर गए हो तो कहो कि मैं बाइबल पढ़नी है सवेरे, हर जगह पर। और एनीवेयर, एवरीवेयर, एवरी टाइम। और पढ़ने का अपना कोई ना कोई शेड्यूल, टाइम टेबल बनाए। याद रखें, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपके साथ जाएगी, जो साथ जाएगी आपके। तो खुदा का कलाम ही जिंदा है। अब इसको इस तरह पढ़ें कि ये दिल में उतर आए। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, दिल में रख लिया। इसलिए इसको इस तरह पढ़ें कि ये हमारे दिलों का हिस्सा बन जाए और बाइबल मुकद्दस को बोलने दें। बाज़-औक़ात नसी जो है ना, हम पढ़ते रहते हैं ना, अक्सर लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन बोलने दें इस कलाम को, अपनी ज़िंदगी के साथ जो है वो हम कलाम होने दें, और इसको ऐसे पढ़ें कि ये आपका गीत बन जाए। आप इस पे गीत देखते हैं लोगों के गाए हुए, ज़करिया का गीत है, मुकद्दसा मरियम का गीत है। ऐसे इसको पढ़े कि दिन रात का ये आपका गीत बन जाए, खुदा का कलाम, और आप इसको पढ़ते रहें। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज के पाक कलाम में आई विल इनकरेज यू, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि इसकी रीडिंग बाकायदा करें, ठीक है। अगर किसी ने शुरू की थी और उसको ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया, उसको दोबारा से शुरू करें।
और ख़ानदान अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली कहे कि भाई इसकी तलावत करो सुबह शाम। जो नहीं पढ़ सकता अपने बच्चों को कहे इसकी घर में तलावत हुआ करे। तो खुदा उनके पाक कलाम की बड़ी अहमियत को जानते हुए, और ये खुदा का सबसे ला तब्दील तोहफा हमारे पास ला तब्दील है। दूसरी किताबें आज साल की रिसर्च फर्क है और अगले साल की रिसर्च फर्क होगी और किताब बदल जाएगी। पहला एडिशन आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, लेकिन इसका एडिशन जो है ना वो बदलता नहीं। इसलिए ये पायदार है, ये कामिल है और ये एक ख़त्मी कलाम है। इसको हमने पढ़ना है और इसकी इज्जत और ताज़ीम करनी है। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।